रेंडमली चालू अपी का एक पुराना व्लॉग चल गया। पुराना व्लॉग कौन सा था? आपसे 5 साल पहले जब इन्होंने व्लॉगिंग करियर अपना शुरू किया था तीनों ने। और उसमें था जब इन्होंने व्लॉगिंग करियर शुरू किया और उसमें जब पिज़्ज़ा का पहला बर्थडे आया, उसमें मुझे क्या देखने को मिला, तो वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो व्लॉग जो है वो 14 दिसंबर का है और उसमें लिखा है रिजाज बर्थडे व्लॉग, शॉपिंग और फैमिली गेम और इब्राहिम फैमिली और सेलिब्रेशन। पहले ये ऐसे ऐसे टाइटल डालती थी, तो मगर ये जरूर डालती थी इब्राहिम फैमिली, और वो भी दोनों जो है भाई भाभी भी वही सारी चीज़ें डालते थे। लेकिन मुझे उसमें कौन सी चीज़ ऐसी क्लिक हुई जो मैंने सोचा कि मैं इस पर पॉडकास्ट बनाऊंगी, कुछ पॉइंट्स हैं मैं वो रेज करूंगी और आपके साथ भी शेयर करूंगी। अब कुछ लोग तो डे वन से इनको फॉलो कर रहे होंगे, तो मे भी शायद उन्होंने ये व्लॉग देखा होगा, और कुछ लोग नहीं कर रहे होंगे, कुछ लोग अलग वे में देखते होंगे और कुछ लोग अब नए वे में अब देखेंगे और सुनेंगे जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो वो जो व्लॉग था उसमें ये बड़ी लवी डवी सब चीज़ दिखाई दे रही थी, और उसमें जो शुरुआत की थी ना उसने, वो की है पिज़्ज़ा की ड्रेस दिखाने से, जो कि एक ही दिन में कपड़ा लाकर डिज़ाइन करवा के बड़ी घटिया सा डिज़ाइन वो मैडम ने बनाया था। तो वो आज से रिलेट करता है कि मैडम अब से नहीं, पिछले कई सालों से लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं और अपना जो ये ब्रेन है ना इसको ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रही हैं, वो भी घटिया डिज़ाइनिंग के लिए। इतनी बकवास ड्रेस उस लड़की की बनवाई थी कि उस पर ना वो बहुत ही ज़्यादा बकवास लग रही थी। ना कोई कलर कॉम्बिनेशन अच्छा था, ना कोई डिज़ाइनिंग अच्छी थी, ना कोई डिज़ाइन अच्छा बनवाया था, और ना ही उस लड़की पर सही लग रहा था। उस टाइम वो बच्ची ही लग रही थी बिल्कुल, और ना ही कोई ज़्यादा बॉडी ग्रो कर रही थी। लेकिन चालू अपनी उसको कैसे शेड करती रहती थी, कैसे उसको नीचा दिखाती रहती थी शुरू से ही। और उसी व्लॉग से और भी कई सारी चीज़ें देखने सुनने को मिली। तो उसने जो शुरू किया वो इसी चीज़ से शुरू किया कि चलो ये ड्रेस दिखाते हैं, ये भाभी ने बनवाई है जो एक ही दिन में बनवा के आ गई है। और फ्रेंड्स, ये मुझसे ना पकड़ी नहीं जा रही, मुझसे देखते नहीं बन रहा, क्योंकि मैं एक हाथ से शूट कर रही हूँ और एक हाथ से मैं इसको दिखा रही हूँ। नान चलो तुम आओ, जाके आके मेरी हेल्प करो। और फिर उस ड्रेस को लटका दिया और नान आया बेचारा खिसियाता हुआ, मुंह मसलता हुआ। वो पहले से तेज था भाई, वो पहले से इसकी बातों में नहीं आता था, पिज़्ज़ा आ जाती थी। उसका एक सॉलिड रीज़न था जो इसी व्लॉग से हमें देखने को मिला। वो क्या कि पिज़्ज़ा काफ़ी बड़ी होने के बाद यहाँ पर आई और नान पहले से यहाँ पर रहता था, और वो इनके सबके बीच में जो ना लाड प्यार में पला है, समझ रहे हो? तो जैसे अपने घर का बच्चा होता है ना, वैसे ही उसको ट्रीट किया जाता है। और पिज़्ज़ा क्योंकि जस्ट बिकॉज वो काफ़ी बड़ी होकर वहाँ से आई थी, तो उसको एक तरीके से ना बाहर वाले की तरह से फील होता था घर में। तो वो इसलिए हमें देखने को इसलिए मिला और महसूस भी हुआ, क्योंकि फिर ये ड्रेस दिखाने के बाद फिर ये भाभी और ननद दोनों गई हैं बाहर मार्केट के कुछ डेकोरेशन का सामान लेने के लिए, और कुछ जो है उस पिज़्ज़ा को नई नई ड्रेस दिलाने के लिए भाभी ने कि कुछ उसको जो है अलग अलग टाइप की ड्रेस दिलाई है। तो एक ये ड्रेस जो इनका एक तरीके से इन्होंने रिवाज रिचुअल बना लिया है कि हम जो डिज़ाइनिंग करवाएंगे, ये बनाएंगे, ये आपको बर्थडे में पहननी है, एक ब्रिंगिंग में पहननी है, मतलब इसी तरीके से। तो वो बाहर लेकर गई है, तो वो लड़की बड़ी ही शर्मा रही है, बोल नहीं रही है। और वैसे भी मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि एक तरीके से जैसे टीचर के आने से सारे बच्चे स्ट्रिक्ट हो जाते हैं या प्रिंसिपल के आने से हो जाते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे ही अब चालू तो उस घर की हो गई है टीचर, है ना, टीचर से फिर भी थोड़े से फ्रैंक हो जाते हैं, लेकिन मैडम बिल्कुल एग्जैक्टली प्रिंसिपल की तरह से, जिससे सारे लोग सीधे हो जाते हैं। और सबका रवैया मैंने वही देखा। वो लड़की तो बहुत ही ज़्यादा डरी डरी सी, घबराई सी थी, और हाँ ना कुछ भी नहीं बोल रही। उसके बाद फिर वहाँ से शॉपिंग से आ गए, फिर उनको ये बता दिया कि भाई कपड़े हम तैयार कर रहे हैं, भाभी के यहाँ भाभी बना रही है पास्ता भर के भगोने, उसमें मसाला वसाला डाल के क्रिंजपना अपना दिखा रही है। कहती इसीलिए तो हम ये सेव करके रखते हैं, जो पास्ता के साथ, पिज़्ज़ा और पास्ता के साथ जो सामान आता है ना, ये मतलब चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो, वो हम बचा बचा के रखते हैं ताकि हम जब घर में बना तो हम यूज़ कर सकें। मतलब डाउन टू अर्थ दिखाने की शुरू से इन्होंने दिखावा करने की कोशिश की है। अरे आज की डेट में कितनी सी ही आ जाती है आपको, जो 100 ग्राम के या 50 ग्राम के, क्योंकि ये लाइट वेट होते हैं, बड़े आराम से आपको बॉक्सेस मिल जाते हैं, कैच के ले लो या किसी भी ब्रांड के ले लो। लेकिन नहीं, हमें तो ये दिखाना था भाई कि छोटे छोटे से पाउच जो पिज़्ज़ास के साथ आते हैं वो हम बचा के रख लेते हैं और हम वही डाल लेते हैं, और उसके बाद वही कैमरा लेके जाना, भाभी ये कर रही है ही, भाभी वो कर रही है ही। फिर कहती है कि चलो हम बच्चियों को तैयार कर देते हैं। वैसे तो हम बिल्कुल भी मेकअप कराना बिल्कुल नहीं लगाते, ना ये बच्चों को हम मेकअप करने देते हैं फ्रेंड, क्योंकि बच्चों जैसी आवाज़ जबरदस्ती निकालने की कोशिश करी थी, जैसे वॉइस ओवर आर्टिस्ट निकालते हैं ना बच्चों की आवाज़,
एग्जैक्टली कि हमने और ऐसा मेकअप करा उस बेचारी बच्ची का जिसका बर्थडे था, उसको बंदरिया बना दिया। तो हम इसको लगाने नहीं देते हैं फ्रेंड्स, और ऐसे ये कर देते हैं फ्रेंड्स वैसे। अरे भाई ये तो देखो जरा कम से कम कि उस बच्ची की तुमने जो भी ड्रेस पहनाई है उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो जबरदस्ती, क्योंकि खुद मेकअप बहुत थोपती थी शुरू शुरू में भाई साहब, पूरी हीरोइन बन के घूमती थी। ये लिपस्टिक, ये काजल, ये लाइनर, ये मस्कारा, ये आई शेडो, कौन सा ऐसा मेकअप था जो इसने ट्राई ना करा। और आज बड़ी कश्मीर की कली बनी घूमती है कि फ्रेंड्स हमारी तो नेचुरल ब्यूटी है, हमने तो मेकअप कभी जिंदगी में लगाया ही नहीं। और जबरदस्ती का, क्योंकि इसका जो स्किन टोन है वो थोड़ा सा फेयर है और जो लड़की है उसका थोड़ा सा एक टोन डार्कर है, तो इसने अपना वाला उठा के बेस या जो भी फाउंडेशन या जो भी कुछ लगाया होगा उसका पूरा मुंह ग्रे कर दिया। तो बच्चों को मेरे हिसाब से रोज रोज ऐसे ज्यादा मेकअप नहीं करना चाहिए, ऐसे लिपस्टिक और ये सब नहीं लगाना चाहिए। तो फिर क्यों लगा रही है? ईद वीद पे लगा, खुद ही कह रही है कि ईद वीद पे लगाना तो अलग बात होती है लेकिन ऐसे नहीं लगाना चाहिए। अच्छा भाई, तो बर्थडे पे भी तुझे किसने कहा है कि जबरदस्ती उनको आई शेडो भी लगा दे? अरे भाई हल्का सा लिप बाम लगाओ, लड़कियां लिप बाम लगाती है इतनी इतनी सी एज की, इवन कॉलेज गोइंग लड़कियां भी लिप बाम वगैरह लगाती हैं और अपने सनस्क्रीन लगाती हैं। 4 साल में कोई दुनिया इतनी तो नहीं बदल गई है। चालू सब कुछ लगाना भी नहीं चाहिए, जितना सिंपल रहता है उतना अच्छा रहता है, उतनी स्किन भी अच्छी रहती है, ये रहता है वो रहता है। और छोटे छोटे से उसके बाल रखते थे, मतलब लाइक अब ये समझ लो कि अब से 4 साल पहले का ये व्लॉग डाला हुआ और अभी अगर 21 की है तो 4 साल पीछे चले जाओ कि कितने साल की हो गई, 16 या 17 साल या 15 या 16 साल की, चलो मानकर देख लो। 15 या 16 साल के बच्चे को कौन जो है क्रेयॉन देता है बर्थडे में? बताऊंगी जब वहां तक पहुंचूंगी तब वो भी बताऊंगी आप। तो ऐसा मेकअप करा है उसका, ऐसा अलग ही लग रहा है, पैच सा मेकअप जैसे गांव में कर लेते ना जिनको ज्यादा जानकारी नहीं है। चालू अप्पी से तो ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसने ये जानबूझ के किया होगा क्योंकि पता है ना खुद का तो ऐसा पैची मेकअप नहीं करती है। और सारा का फिर भी मच बेटर किया। सारा के पता नहीं क्यों छोटे छोटे से आगे से बाल काट दिए, ये कटे हुए थे पता नहीं, क्योंकि इससे पहले सीन में तो बाल कटे हुए नहीं दिख रहे थे, लेकिन जब रेडियो करे तो इतने छोटे छोटे से, जैसे मेहर के बाल बिगाड़ दिए ना उसने, ज्यादा छोटे करवा दिए थे, वैसे एग्जैक्टली उसके छोटे बाल भी कटे हुए थे। और हमेशा की तरह से पूरे खानदान की औरतों को अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर बाजा खाला भी बहुत अच्छी लग रही है, दोनों लड़कियां बहुत अच्छी लग रही हैं। सारी दोनों लड़कियां तैयार होकर फिर बाहर आ जाती हैं और उसके बाद फिर कहती हैं कि देखो हम एक टाइम था, एक जमाना था जब हम चालू को तैयार करते थे, और देखो चालू को देखो, अब आज हमारी पिज्जा को तैयार कर रही है, दोनों लड़कियों को तैयार कर रही है। भर भर के ब्लश लगा दिया। भाई ब्लश के भी अलग अलग शेड आते हैं और वो आपकी स्किन टोन, जो आपका जो फेयर कलर होता है ना, जो स्किन टोन होती है उसके अकॉर्डिंग लगाया जाता है। अगर आप पिंक लगा लोगे और आपकी स्किन टोन जो है वो बिल्कुल फेयर नहीं है तो वो बहुत ऑकवर्ड लगता है, बहुत ही पैची सा लगता है। तो इसने एग्जैक्टली वही किया दोनों बच्चियों के साथ। और ये देखिए पिज्जा रेडी हो गई है और उसके बाद अब ये सारा भी रेडी हो गई है। और ये देखो, और इतना उसको फाउंडेशन थोप दिया है या फिल्टर थोपा है, पता नहीं क्या थोपा है, कि लिटरली उन दोनों लड़कियों की थ्रेडिंग ही गायब कर दी भाई साहब। क्योंकि जब बहुत ज्यादा फिल्टर आप अप्लाई कर देते हो ना तब भी आपकी जो थ्रेडिंग है ना लगभग गायब ही हो जाती है। और इतना फिल्टर लगाने के बावजूद जब दोनों लड़कियां हैं ये ऐसी लग रही हैं, तो सोचो अगर फिल्टर अगर नहीं लगाया होता तब इनके गाल के चिक के कलर जो ना वो कैसे दिखाई देते। लेकिन सारा को फिर भी हल्का लगाया क्योंकि उसकी माँ को और उसके पापा को पसंद नहीं है ओवर करना सब चीजें। लेकिन पिज्जा को इतने डार्क कलर की लिपस्टिक लगा दी। माना कि उसका बर्थडे है, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा रेडी होना चाहिए बच्चों, लेकिन इसकी मेंटेलिटी वही है अभी भी गांव में, जैसे गांव में लड़कियां रेडी होती है ना, शहरों में कहाँ इतना सब कुछ करते हैं, मेकअप से बच्चियां दूर रहती हैं। तो फ्रेंड्स ये दोनों रेडी हो गए और माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। और पहले ये ज्यादा 4K में तो वीडियो बनाती नहीं थी, HD क्वालिटी में ही बनाती थी, बल्कि बनाती तो शुरू से ही आईफोन से ही थी। और उसके बाद बर्थडे ब्रिंगिंग करती है और फिर कहती है कि ये सारा का सारा आप भाई के व्लॉग में देख लेना, वहाँ पे जो है डेकोरेशन कर दिया, केक कट कर लिया, और जनाब ने वहाँ पे शायद उस टाइम पे कुछ ज्यादा भाषणबाजी भी दी थी कि पिज्जा यहाँ पे कैसी आई थी, कैसे हम उसका ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ये लड़की इतनी बड़ी होने के बावजूद यहाँ पर आई थी, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि जब ये मुंबई शिफ्ट हुए हैं ना तब लेकर आए हैं। नान इनके यहाँ तब तक ही रहता था। अब सोचो आज नान की एज क्या है, 17 साल, और अगर वो 17 साल का है यहाँ पर और यहाँ पर 2013 में आए थे, 12 साल हो गए इनको यहाँ पर रहते हुए। तो बस यही समझ लो कि जब ये लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं तब 12 साल पहले ही ये लड़की यहाँ पर आई है। मीन्स ये जब अपनी मम्मी के पास रह रही थी तब ये 9 साल के करीब की थी, और अगर ये 9 साल की थी तो इसकी और इसकी माँ की तो कम से कम अच्छी बॉन्डिंग और ये सब चीज होनी चाहिए कि एटलीस्ट इसने 9 साल बिताए, और 9 साल का बच्चा तो अच्छा खासा बड़ा हो जाता है,
उसके बावजूद भी इस लड़की की कोई बॉन्डिंग अपनी माँ के साथ नहीं है। और भाई 3 साल का बच्चा अगर किसी को दे दिया होगा तो 3 साल के बच्चे को तो खैर क्या ही याद रहेगा, फिर वो जब उन्हीं के पास रह रहा है तो भाई वो उन्हीं को ही माँ बाप भाई बहन सब कुछ समझेगा। पर ये लड़की जब मुंबई शिफ्ट हो गए तब इसको लाया गया था अच्छी बेहतरीन भविष्य के लिए कि चलो एक बच्चा तो है ही हमारे पास, मुंबई शहर है, अच्छा शहर है, बड़ा सिटी है, तो चलो इन बच्चों का करियर बना देंगे, इनका भविष्य बना देंगे। ये भविष्य बनाने के लिए लेकर आए हैं कि आज पिज़्ज़ा इस कगार पे खड़ी है कि सेहत से वो हाथ धो बैठी है, पढ़ाई लिखाई से वो हाथ धो बैठी है, अच्छी एजुकेशन, अच्छे ब्रेन, अच्छे किसी भी मतलब किसी भी एक एक्टिविटी कह लो या फिर कोई और प्लेटफॉर्म कह लो या कुछ भी कह लो, किसी चीज़ में कहीं पे भी आगे है सिवाय बस चालू अप्पी की परछाई बनकर रहने की, उनकी उसके बच्चे की नैनी बनकर रहने की, उसके घर की हाउस हेल्प बनकर रहने की। जनाब ने बहुत लेक्चर दिया, उस पर भी मैं पॉडकास्ट बनाऊंगी क्योंकि मैंने वो पूरा सुना नहीं है, लेकिन जैसे चालू ने बोला है तो डेफिनेटली उसने बोला है। पर मैंने एक कोई शॉर्ट वीडियो देखी थी जब जनाब वहाँ पर एक लेक्चर दे रहे थे कि पिज़्ज़ा करके कैसे हमारे यहाँ पर आई, वो छोटी सी क्लिप देखी थी, व्लॉग नहीं देखा था, तो देखूंगी तो डेफिनेटली उस पर भी बनाऊंगी। फिर इसमें ही आगे बढ़ते हैं। तो दोनों लड़कियों को रेडी कर दिया है, फिर भाई भाभी के साथ अगला दिन हो गया है, यानी कि मेन बर्थडे के दिन भाभी के साथ गई है। भाभी ने 3-4 ड्रेस दिलाई हैं, स्लीपर्स दिलाई हैं इसकी पसंद से, और वो बार बार पूछ रही है बता देना। तो मैं कैसी कहती ये तो कुछ नहीं बोलेगी भाभी, मुझे पता है ये कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि 9 साल की बच्ची जब आपके पास आई थी तो चालू अप्पी ने उसको शुरू से डोमिनेट कर कर रखा कि चालू बड़ी शातिर है, उसको चाहिए थी कोई मुझे नौकरानी बन के नौकरों की तरह से मेरे सारे काम करे। 9 साल का बच्चा फिर 10, 11, 12 साल का हुआ, धीरे धीरे करके और मैच्योर हुआ, जो जिन जिन कामों को वो करने लगा उससे वो सारे काम करवाने लगे। तो इसीलिए वो शुरू से ही डरी सहमी सी रहती थी और चालू अप्पी को ही उसने सब कुछ मान लिया कि जो चालू अप्पी कहेंगी वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई भाभी तो रहे अपनी दुनिया में बिजी, लेकिन यहाँ चालू ने पूरी की पूरी लगाम संभाली इस लड़की को अपनी तरफ को झुकाने की, अपने पर्सनल सारे काम कराने की और इसकी बॉस बन जाने की। तो ये तो था ओवरऑल पार्ट, ये कि भाई भाभी के साथ गई, भाभी ने सामान दिलाया तो डरी सहमी सी रहती थी, ज्यादा बोलती भी नहीं थी ये लड़की तब। और इसी व्लॉग में चालू अप्पी कहती है एक स्वीट शर्ट पहन रखी है, जब तो ज्यादा मोटी नहीं थी, अच्छा खासा इसका जो है वेट कम था तब उस टाइम पर, पतली थी, यानी कि जब उसने वेट लॉस अपना कर लिया था। तो कहती है फ्रेंड्स आज मैंने ये स्टाइल वाला हिजाब पहना, और वो हिजाब भी कैसा हिजाब था एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ जरा देख लीजिएगा, और बिना रिंग लाइट के कुछ कर ही नहीं थी, जरा स्क्रीन पे देखिए। ये इसने हिजाब बांधा और हिजाब को कह रही थी कि मैंने ये स्टाइल वाला ऐसा हिजाब बांध लिया फ्रेंड्स, ये पूरा दुपट्टा था जिसको इसने इस तरीके से पूरा हिजाब में लपेट के सिर्फ अपनी गर्दन और बाल कवर करे, कोई आगे पीछे से सीना कवर नहीं किया, कुछ नहीं किया। लेकिन उसके बाद इसने लेक्चर बहुत ज्यादा दिए। अब ये हिजाब इसने बांध तो लिया था, ये इसलिए किसने बताया इसने कि फ्रेंड्स ये मैंने ऐसे बांध लिया है, लेकिन अब मुझे हिजाब वो पहनना है, मास्क पहनना है। क्यों? क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था और तब भी बहुत जो है ना कंपलसरी किया हुआ था कि आपको वियर करना ही करना, क्योंकि दिसंबर आ गया था, मतलब ये फरवरी जनवरी में शुरू हुआ था, तो ये मार्च अप्रैल मई जून जुलाई ये सब लगातार चलता रहा। और फिर प्रिकॉशन भी बाद में भी सरकार ने यही सब कहा था, और लोगों में अपना थोड़ा डर भी था कि प्रिकॉशन लेनी है, तो मास्क पहनकर ही बाहर जाते थे, घर में चाहे पहने ना पहने लेकिन बाहर जरूर पहनकर जाते थे। तो मास्क पहनने की वजह से कि मैंने तो अब ये कवर कर लिया है तो अब मैं क्या करूंगी, तो इसकी वजह से इसने हिजाब पिन जो होते हैं वो लगा के पीछे डोरी बांध के ऐसे करके हिजाब पहन लिया वो वाला। और अब देखो अब पूरी पिक्चर दिखा रही हूँ, अब फिर से स्क्रीन की तरफ देखिए। मास्क पे भी इतनी नौटंकी थी इस औरत की, थी फाइनली मैचिंग का मास्क मिल गया, इतना सितारे वाला, इतना सीक्वल वर्क वाला, कौन ही पहनेगा यार, मास्क है ये क्या है, ज्यादा ही अति करती थी हर चीज में। और कहती है चलो अम्मी जा रहे हैं, हाँ फिर मिलते हैं आके, जब ये भाई भाभी के साथ शॉपिंग पे जा रहे हैं और अम्मी बैठी है पीछे बिना दुपट्टे के, और पिज़्ज़ा से कहा तुम जीने पे नीचे जाके खड़े हो जाओ, मैं उतरती हुई आऊंगी, जीने उतरती हुई तुम मुझे रिकॉर्ड करना। अब ये देखो ये वाली पिक्चर, इसमें इसने हिजाब के लिए सिर्फ गर्दन में लपेट रखा, पूरा का पूरा आगे से पीछे से। अब ये खुद ही कह रही थी ना कवर करना चाहिए, लड़कियां होती हैं तो हिजाब ऐसे कर लेती है, लड़कियां होती है तो हिजाब वैसे कर लेती हैं। ये इसने ऐसा हिजाब पहना कि बस पूरा सीना दिखा के सारी दुनिया में ऐसी घूमते फिरो, बस कवर कर लो बाल और कवर कर लो अपना गर्दन वाला एरिया, मुंह पे मास्क लगा लो। और अब चलो जब इतना दिखाया तो चलो ये भी दिखा देती हूँ कि लड़कियों का मेकअप इसने कैसा किया है, फिर से स्क्रीन पे देख लीजिए। लेकिन देखो यहाँ पे कितनी मासूम लग रही है ये पिज़्ज़ा इसमें, और कितनी छोटी सी लग रही है। अगर इसका धीरे धीरे वेट पुट ऑन हो रहा था तो क्या टाइम रहते इसको नहीं देखा जा सकता था? क्या इस बच्ची को इन सब चीजों से नहीं निकाला जा सकता था? काम तो ये औरत बराबर लेती थी। एनीवे बाकी सारी चीजों में तो कुछ खास ज्यादा नहीं था, बस भाभी लेके गई, शॉपिंग करा लाई, फिर घर आ गए,
फिर घर आने के बाद जो इसने लेक्चर दिया है, यानी कि जिस दिन मेन बर्थडे वाले दिन था उस दिन, तो जनाब ने लाकर दिया उसको क्रेयॉन बॉक्स। मतलब लाइक सीरियसली, जो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के बच्चों को दे देते हैं यार, वो भी बच्चे बच्चे आपस में जब किसी की बर्थडे सेलिब्रेशन में जाते हैं ना, तो इस तरह के गिफ्ट्स तब दिए जाते थे। अब से 12-15 साल पहले जब मेरे बच्चों के दोस्तों के बर्थडे हुआ करते थे और बच्चे मेरे बहुत छोटे से फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में हुआ करते थे, तब मैं उनको ये गिफ्ट में ला कर देती थी कि भाई ये लो और ये आप अपना उनको दे देना, क्योंकि बच्चों के काम आ जाते थे और बच्चे बड़े खुश होते थे, क्योंकि उसमें एक नहीं कई तरह की वैरायटी के उसमें कलर्स हुआ करते थे। जनाब ने अब से 4 साल पहले उस 15-16 साल की बच्ची को ये गिफ्ट ला के दिया। भाभी जी ने तो कपड़े ला कर दिए, लेकिन भाभी जी ने कपड़े किसके लिए, अकेली के लिए नहीं लेकर आई, वो पिज्जा के लिए भी लेकर आई थी, प्लस सारा के लिए भी लेकर आई। और भाभी जी एक मिडी टाइप की पहन के, वन पीस पहन के सारी दुनिया में घूम आई बाल खोलकर, लेकिन जैसे ही घर में आके बैठी सबके सामने तो दुपट्टा ओढ़कर बैठ गई, क्योंकि भाई 3-3 4-4 सास जो बैठी थी उनकी, एक बेटी खाला, एक बाजा खाला, एक अम्मा, एक अम्मी। जब तक अपनी मम्मी का पता नहीं था, अपनी मम्मी को तो खो बैठी थी, भुला बैठी थी, क्योंकि मम्मी से ज्यादा अम्मी जो प्यार दे रही थी उस टाइम। और गिफ्ट के तौर पे देखा जाए तो इसने क्या दिया था, एक 100 रुपए मीटर वाला कपड़ा लेकर आई थी। तो खुद बता रही थी कि 100 रुपए मीटर का हमें कपड़ा मिला था। एक चेक थी ब्लू कलर पे, येलो कलर से चेक्स बनी हुई थी बड़े बड़े, और उसको इसने एक टॉप टाइप का सिलवा दिया था, जो कि 2 मीटर में बन गया था। इसने खुद बताया कि 2 मीटर में बन गया ये, और हमने जमील भाई से इसको सिलवा लिया। सिलाई कितनी ले ली होगी जमील भाई ने, ज्यादा से ज्यादा अगर अब से 4 साल पहले भी लिए होगे तो 100 रुपए ले लिया होगा, 150 रुपए ले लिया होगा, तो कितने सस्ते में टल गई। और एक इसने कपड़ा लाके ये उसको शेड कर दी थी उस टाइम पर भी, आप सोच कर देखो उस टाइम पर भी, कि जब वो ज्यादा हेल्दी भी नहीं थी। कह रही है फ्रेंड्स हम सब पहनते हैं ना तो इसका बहुत दिल करता है, लेकिन इसके साइज का ना नाइट सूट नहीं मिलता, तो हमने कपड़ा लाकर ना जमील भाई से इसका नाइट सूट सिलवा दिया, लेकिन उन्होंने कहीं जाने के चक्कर में ना ये बिगाड़ दिया। और इतनी बेकार लग रही है वो लड़की, क्योंकि उस पे वो नाइट सूट बिल्कुल किसी भी एंगल से ना ढंग से सिला हुआ था, ना ढंग से वो अच्छा लग रहा था, लेकिन वो तब भी कुछ नहीं कहती थी। और जो ये कार्टून बना देती थी वो कार्टून वो बन जाती थी। क्यों? क्योंकि वो लिटरली नौकरानी पहले से ही बनी हुई थी, तो मालिक के खिलाफ तो वो बोल ही नहीं सकती थी। और वो जबरदस्ती एम्बेरेसिंग हो रही थी और हंस रही थी, और बार बार कहती क्यों हंस रही है, क्यों? क्योंकि उसको वो ऑकवर्ड लग रहा था। तू ये चीज नहीं समझ पाई, बल्कि तू समझ रही होगी, पर तू तो अपना कंटेंट क्रिएट कर रही थी। अच्छा लग रहा है तुम्हें? हाँ चालू अभी अच्छा है। तब ऐसे ज्यादा नहीं करती थी, लेकिन थोड़ा सही से बोलती थी। बट हाँ में हाँ जरूर मिलाना था, कि बुरा भी लग रहा था, फेस से दिख रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी हाँ बोलना है। चालू अपी ने जो बनाया है भाई, कह रही एक ही दिन में सिलाया है, टेलर को कहीं जाना था तो उसने सही से नहीं बनाया, और कैप्शन भी लिख दिया था नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई टू मेक बेटर। मतलब इतना लंबा कुर्ता सिलवाया बेढोला सा, और ऊपर से साइड में उसमें ना स्टिच करा के ना इलास्टिक लगवा लिए। इतना ऑकवर्ड लग रहा था उस बच्ची पर। इस बेशरम को कोई ये समझ में नहीं आ रहा, अगर उस टेलर से नहीं आ रहा था तो किसी भी, और वैसे भी वो इतनी हेल्दी नहीं थी। जब तू अब इतनी मुटल्ली हो गई थी अपनी शादी के टाइम पे, तू पिज्जा के बराबर की थी जितनी अब पिज्जा है 4 साल पहले, तो शादी के टाइम उतनी हो गई थी। और तेरे साइज के नाइट सूट मिल जाते थे और उसके साइज के नहीं मिलते। और कौन कह रहा उस टाइम पर नाइट सूट नहीं मिलते थे भाई? अब से 4 साल 5 साल पहले भी मैं बड़े आराम से पहनती थी, और अभी भी पहनती हूँ। कह रही जल्दी में सिलने की वजह से इसलिए ये ऐसा हो गया है, पर आगे से कोशिश करेंगे अच्छे से सही से सिलवाने का, क्योंकि इसके साइज के नाइट सूट नहीं मिलते। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना इसने ना कभी ऐसे आज तक नाइट सूट पहने नहीं है, और ये इतनी भी मोटी नहीं थी भाई कि इसके साइज के नाइट सूट ना मिले। या यूं कह ले कि तूने पहना ही नहीं, तू खरीद नहीं सकती थी, या तू खरीद के लाई नहीं, कभी भी नहीं पहना था ना। नहीं, क्योंकि भाई इसको तो हाँ में हाँ मिलाना है चालूपी की, यही तो सीखा है। मैंने कहा था ना एक पॉडकास्ट में, इसका तो जन्म सिद्ध अधिकार है चालूपी की चापलूसी करना और हाँ में हाँ मिलाना। और देखो भाई कैसी लग रही थी ना, एक बार आप खुद नजर डालो, अब देखिए स्क्रीन। हाँ तो फ्रेंड्स हम लोग पहनते थे तो इसका देखकर बहुत मन करता था, वाह चालू अपनी चापलूस औरत। और रेडीमेड में इतने अच्छे साइज नहीं मिलते थे जो कंफर्टेबल लगे और लूज लगे, और मिलता भी होगा तो फ्रेंड्स में इतना देख नहीं पाई थी। अच्छा भाई ऑनलाइन शॉपिंग अब से चल रही है, ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है 2013 से, और तू बात कर रही है 2020 की। और 20 में तो ऑनलाइन शॉपिंग का और ज्यादा ट्रेंड आ गया था। क्यों? क्योंकि जब चल रहा था कोविड और लोग मार्केट नहीं जा रहे थे, लेकिन लोग फिर भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे। तो पिज्जा मुझे बहुत क्यूट लग रही है। और फ्रेंड्स ये देखो साइड का डिजाइन बहुत ही अच्छा है ना। अब चलो साइड का डिजाइन पे भी एक बार नजर मार लो जरा, इसने इसको बेचारी बच्ची को क्या कार्टून बनाया। बहुत ही बदतमीज औरत थी भाई ये पहले से। ऐसे डिजाइन लगवा के कौन सिलवाता है भाई, बता दो मुझे। देख लिया होगा अपने स्क्रीनशॉट, ऐसे डिजाइन लगवा के कौन नाइट सूट सिलवाता। और शेमड़ी तू शायद ऐसे ही होगी,
तू भी अपने घर के लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ यही सब कुछ करती होगी, इसलिए तुझे ये सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा जस्टिफाई करती है तू इन सारी चीजों को। और फिर आता है वो लंबे लंबे से डायलॉग जिसके लिए मैं ये पॉडकास्ट बनाने पर मजबूर हो गई थी कि फ्रेंड्स, मैं बहुत जल्दी बोलती नहीं हूँ, मैं बहुत कम एक्सप्रेसिव हूँ, मैं बहुत कम बातें करती हूँ। पकड़ 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 बोलते बोलते पकाने वाली कह रही है कि मैं बहुत कम बातें करती हूँ। कभी कहती है मैं बातें ज्यादा कर लेती हूँ, मैं चैट ज्यादा करती हूँ, मैं ज्यादा वो नहीं कर लेती हूँ। भाई तू चैट ज्यादा करती है या बातें ज्यादा करती है या व्लॉगिंग ज्यादा करती है, क्या करती है? मेरे दिल में बहुत किसी के लिए कुछ होता है तो मैं इतनी एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, तो मैं ऐसे बोल नहीं पाती हूँ। ना 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 ना, पिज्जा के मामले में तू बिल्कुल अलग थी, क्योंकि तूने कभी आज तक उजागर किया ही नहीं कि उस लड़की ने तेरे लिए क्या कुछ किया है। जितना तेरे भाई भाभी ने तेरे लिए किया है ना, कि भाई उन्होंने जो कुछ किया, लगभग उतना ही उस लड़की ने तेरे लिए बहुत कुछ किया। क्योंकि आज जो तू स्टैंड कर पा रही हो, चैन की सांस ले पा रही है ना, उस लड़की की वजह से ले पा रही। तो सब कुछ मेरे मन में रहता है, लेकिन मुझे बोलने में बहुत शर्म आती। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहूंगी, क्योंकि जब इसको ज्यादा चालाकी जो ना दिखानी आई नहीं थी, क्योंकि इसने सोचा नया नया करियर है, तो चलो मैं अपने घर की अच्छी अच्छी चीजें, सारी बातें जो ना वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी स्पेशली मेरे इंस्टाग्राम पे जो फोटोज आप लोग देखते हो ना, वो सारी फोटोज मेरी पिज्जा लगाती है, पिज्जा खींचती है, वो बहुत मेहनत करती है। और वीडियोस भी पता है, जब मैं सेल्फी मोड में लेती हूँ तो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, लेकिन अदरवाइज सेल्फी मोड के अकॉर्डिंग जो अलावा जितनी भी वीडियो होती है ना, वो सारी मेरी पिज्जा शूट करती है फ्रेंड। तो वो मेरी शूट करती है, उसकी वजह से मुझे इतनी ज्यादा हेल्प हो जाती है फ्रेंड। और अब आती है काम की बात। तो फ्रेंड्स, जब मैंने कोलैबोरेशन स्टार्ट किए थे ना, तब मुझे पैसे नहीं मिलते थे, तब सिर्फ और सिर्फ मुझे ना प्रोडक्ट मिलता था। तो बेसिकली ये बताना चाह रही है कि तब मुझे सिर्फ प्रोडक्ट मिलता था और मुझे उनके फोटोशूट और वीडियो रील बनाकर देनी होती थी। तो जब मुझे ही पैसे नहीं मिल रही है, तो मैं जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, जो मेरी रील या वीडियो बना रहा है, तो मैं उसको पेमेंट कैसे दूं? तो स्टार्टिंग में तो मैं फोटोग्राफर को बुला लेती थी, फिर अर्निंग होती नहीं थी फ्रेंड्स, प्रोडक्ट ही मिलता था बस। फिर एक टाइम पे होता था कि उससे कुछ भी आपको, उससे आपको ना कुछ पैसा नहीं मिलता था। एक्चुअली ये समझ नहीं पा रही है कि मैं किस तरीके से आपको बात बोलूं, लेकिन मैं तो चालाक हूँ, मैं तो, आपको तो पता है, मैं तो शबनम हूँ, मैं तो पॉडकास्टर हूँ, और मैं तो जेलस भी हूँ चालू अप्पी से। इसलिए मुझे समझ में आ गया था कि चालू अप्पी क्या कहना चाह रही। सुनाऊंगी ये क्लिपिंग, आपको सुनाऊंगी जब मेरा रिव्यू पूरा हो जाएगा, तब आपको ये क्लिपिंग लास्ट में सुनाऊंगी। अब एक बार के लिए तो बुला लेंगे, लेकिन फिर सेकंड टाइम आपको लगेगा कि, मतलब दिमाग में ये ख्याल कि अब इसको पैसे कैसे दूं? प्रोडक्ट तो मुझे मिल गया, मैंने पहन लिया, मैंने प्रमोशन कर दिया, उस प्रमोशन से वीडियो बनेगी तो वीडियो वायरल जाएगी तो और लोग भी मुझे प्रमोशंस देंगे, पर पैसे तो नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ऐसे अच्छा नहीं लगता कि किसी से इतनी मेहनत कराओ, और मेरी वो आदत नहीं है। अच्छा भाई, ये तुम्हारे घर की नौकरानी है, तुमने इसको पाल रखा है, तुम इसको बेचारी को 2-4 रोटी जो भी दो पूरे दिन में खिलाती होंगी वो खिलाती होंगी, इससे पूरी मेहनत ले सकती हो, लेकिन जो प्रोफेशनल तुमने हायर किया उसको पैसे देने में तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है, और इसके लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि ये तो घर की नौकरानी है, इसका तो फर्ज है, इसका तो जन्मसिद्ध अधिकार है मेरी सेवा करना। और फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, मैं आपको टैग कर रही, मैं आप पे एहसान कर रही, और नहीं कोई आता है और फिर क्या कहते हैं, मैं मतलब किसी को बुला लूं। कहने का मतलब बेसिकली इसका ये है कि मैं किसी को ऐसे नए को किसी को बुला लूं कि मैं तुम्हें टैग कर दूंगी, तुम्हें भी जो है फॉलोअर्स मिल जाएंगे, कोलैब हो जाएगा, तुम मेरे लिए काम कर दो, मैं पैसे नहीं दूंगी लेकिन मैं तुम्हें टैग कर दूंगी। भाई भाभी भी यही बोलते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी की मेहनत का हो उसको पैसा तो मिलना ही चाहिए। वाह चालू अप्पी, बड़ी समझदारी की बातें कर रही हो, लेकिन तुम इतनी समझदार हो नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ तुम एक जो है ना कहने के लिए, ज्ञान बांटने के लिए बोल रही हो, पर असलियत में तो कुछ और ही बात है। वही तो तुम कहती हो ना, वो तुम खुद करती हो, लेकिन ज्ञान जरूर बांटना। जैसे कि फ्रेंड्स, हिजाब फैशन की चीज नहीं है, आगे से ढको, पीछे से ढको, और कुछ नहीं ढको, और बस मुंडी ढक लो और दूसरी लड़कियों को शेड कर दो। और ऐसी, जैसे कि अभी इसने कहा, ये यही तो करती है, टैग कर देती है आईडीज, और बस लोगों को व्लॉग में शूट करके दिखा देती है, और लोगों के साथ पेड प्रमोशंस कर लेती है। लेकिन पैसे मुझे खुद नहीं मिलते थे फ्रेंड्स उनसे, मुझे सिर्फ ड्रेस मिलती थी। कितनी भोली बनकर इसने सारा रायता फैला दिया, और आज उस रायते को खुद भी नहीं समेट पाएगी जब मैं उसकी क्लास लगाऊंगी इस डायलॉग के बाद। फिर मैं ये सोचती थी कि मैं अपनी तरफ से क्यों पैसे खर्च करूं। फिर मैंने कहा पिज़्ज़ा तुम मेरी वीडियो क्लिपिंग शूट करो, तो फिर वो करती थी। तो फ्रेंड्स, कभी कभी उसमें हिजाब उड़ जाता था, कभी दुपट्टा उड़ जाता था, कमीज सही नहीं होती थी, कभी सही फोटो नहीं आता था, तो मैं 100 फोटो इससे खिंचवा
खिंचवाती थी, फिर उसमें से सिलेक्ट करती थी। तो ये इससे शुरू से ही चाइल्ड लेबरिंग करा रही थी और आज तक करा रही। वो अलग बात है कि अब ये एडल्ट हो गई है, लेकिन करा तो तब थी ना, तब से वो बच्ची माइनर थी। फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया कि पिज़्ज़ा तुम काम करो और तुम करो, ऐसे नहीं आना। और पता नहीं भाई साहब कितना ये उस लड़की को डांटती फटकारती होगी, क्योंकि तुम्हें क्या लगता है कि ये आज ऐसी है तो ये क्या आज के आज ही ऐसी हो गई होगी? भाई ये नेचर वाइज पहले से ऐसी थी। फिर ऐसे करते करते पिज़्ज़ा ने मेरी फोटो खींचनी शुरू की और फ्रेंड्स कितनी अच्छी फोटो खींचने लगी कि इंस्टाग्राम पे लोग मुझे पूछने लगे कि तुम्हारी फोटो ये किसने खींची। तो सब लोग पूछते हैं कि आपका फोटोग्राफर कौन है, तो इसलिए मैं बताती हूँ कि पिज़्ज़ा है मेरा फोटोग्राफर। थोड़ी हम लोगों को वो होती है, क्या होती है पिज़्ज़ा, क्या होती है बताओ ना। पिज़्ज़ा मैं तो बहुत मासूम हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम वाला शब्द भी मैं तुमसे पूछ रही हूँ। तो उसने भी कह दिया मतलब रॉन्ग हो जाती है। अरे रॉन्ग नहीं बोलो ना, कि हमें सिलेक्शन में थोड़ी दिक्कत होती है या सम टाइम हमें प्रॉब्लम होती है। तो क्या हो जाती है थोड़ा सा बताओ। कि कभी हिजाब ठीक नहीं आता, कभी ड्रेस ठीक नहीं होती, कभी मैचिंग नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता। अब एक चीज, वो सारी चीज फोटो खींचते खींचते वो लड़की इतनी परफेक्ट हो गई है कि वो सारी चीजें करती है। जितने भी फोटो देख रहे हो ना, वो सारे के सारे ये लड़की खींचती है। और कोई एडिटर था तब भी और कोई एडिटर नहीं था तब भी, और फिर भी उसको शेड करी। इसके हाथ में कैमरा दे देता ना तो ये ऐसे 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 हिलाती थी। अरे भाई ऑब्वियसली उसने जब पहले कभी कैमरा नहीं पकड़ा, वो तू भी तो यही सब कुछ करती थी। फ्रेंड्स ये बहुत समझदार है, बहुत होशियार है और साथ साथ अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखती है। क्यों? क्योंकि लोग फिर इसको ट्रोल करना शुरू कर दिए थे। लोग तो तब भी बोलते थे कि पिज़्ज़ा से तुम जूते उठवाती हो, रात को 3 बजे चाय बनवाती हो। जो लोग तब भी सही थे, सही नजरिए से देखते थे, वो तब भी कॉल आउट करते थे। जबकि इसके इतने पॉडकास्टर नहीं थे, रिएक्शन चैनल नहीं थे, लेकिन जो कमेंट्स करते थे, जो देखते थे, जो इसको पसंद भी करते थे, इसकी कुछ बातें ऐसी थी जो उनको समझ नहीं आती थी या उनको लगता था कि भाई ये सही नहीं है, वो तब भी कॉल आउट करते थे और लोग बोलते थे। और उनको ये बीच बीच में ना बोलकर आकर क्लैरिफिकेशन भी देती थी। लेकिन जब तक इसकी जिंदगी में शनि नहीं आया था, तब तक इसकी जिंदगी थोड़ी स्मूथ चल रही थी, क्योंकि ये अपनी गलतियों से रियलाइज करती थी, आती थी, पोलाइटली बोलती थी और एक्सेप्ट भी कर लेती थी। इसलिए इसका करियर चलता रहा। लेकिन फनी ने इसको सींग दिखाने शुरू कर दिए। अगर ये सींग दिखाएगी तो भाई इतना मरकनापना अच्छा नहीं है। फिर तो कोई ना कोई टक्कर लेने के लिए खड़ा हो ही जाना है। ये बहुत अच्छा से काम करती है, ये हर चीज टाइम पे करती है, टीचर की फेवरेट है, ये ड्राइंग में फर्स्ट आती है। जब ये नई आई थी ना, तब ये बिल्कुल भी बात नहीं करती थी। ये अब से 5 साल पहले की वीडियो है और ये 12 साल पहले आई, यानी कि 7 साल यहाँ पर रहते रहते हो गए थे। 7 साल तक भी वो इतना नहीं खुल पाई थी कि वो पूरी तरीके से बक जैसे नान को हमेशा वो अपनी मनपसंद की बातें करना, चीजें मांगना, फ्रैंक होकर बोलना, ये इतना भी नहीं कर पाती थी। क्योंकि जब ये आई, इसको इतना खुलने का मौका नहीं दिया, इसको इतना अच्छा इन्वायरमेंट नहीं दिया जितना अच्छा नान को दिया गया था। इसको दबा के रखा गया था, इसको नौकरों की तरह से ट्रीट करके रखा गया था, इसको जमीन पर बिठाया गया था, जमीन पर सुलाया गया था और हर काम इससे करवाए गए थे कि तेरी जिम्मेदारी है, तू कर। जो कि कैमरे में कभी दिखाया नहीं गया, लेकिन कभी कभी वो किसी और के कैमरे में या फिर शीशे के रिफ्लेक्शन में या फिर इनकी बातों में वो दिख जाता था। कह रही है कि पिज़्ज़ा नान तो 1 साल से रह रहा है मुंबई में, तो रेहान तो रह रहा है 1 साल से मुंबई में, यानी कि ये 2013 में शिफ्ट हुए हैं, तो ये 2014 में ये लड़की आई है। लेकिन पिज़्ज़ा कैसे करेगी, कैसे बात करेगी, कैसे स्कूल जाएगी, कैसे एडजस्ट करेगी, ये बात ही नहीं करती है। लेकिन अब तो सारे टीचर से ये बात खुद से कर लेती है, सारी टीचरों की फेवरेट है। अब तो हम ही लोग शौक हो जाते हैं। और ये सारे बखान क्यों करे जा रहे हैं पता है? क्योंकि इसका बर्थडे है। तब इसको ये नहीं पता था कि मैं अगर ये सारी चीजें बोलूंगी तो लोग फिर उसको एज अ हथियार यूज करेंगे, मुझ पर ही वार करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं इतनी आदतें खराब कर लूंगी कि मैं उसको लिटरली उससे अपने जूते उठवाना, चाय बनवाना, सारे काम करवाना, और फिर बाद में कुछ सालों बाद मेरी शादी हो जाएगी तो अपने भी काम करवाने, फनी के भी काम करवाने, अपने पर्सनल घर के भी काम करवाने, फिर मेरा बच्चा हो जाएगा तो बच्चे की आया भी बनाने वाली हूँ। ये इसकी फ्यूचर प्लानिंग थी पिज़्ज़ा के लिए। कह रही है इसे सिंगिंग में भी कंपटीशन जीती है, डांसिंग में भी जीती है और पेंटिंग में भी जीती है, और इसको हर चीज के फील्ड में इसको अच्छा लगता है। और आज की डेट में क्या कर रही है, किसी भी फील्ड में तुम तो नाम भी नहीं लेती हो, यानी कि तुमने इसको इतना 4-5 साल में इतना दबा के इसको इतना गब्दू बना दिया है कि अब ये किसी भी फील्ड में आगे नहीं है। और ये बहुत ज्यादा हमको शौक करती है और कभी कभी तो मैं शौक हो जाती हूँ कि अच्छा ये ऐसे भी कर लेती है। कह रही है कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शॉप पे मुझे कोई बात बोलने में झिझक लगती है तो ये सामने से बोलते हैं नहीं भैया ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, मतलब लाइक सीरियसली ये इसकी बॉडीगार्ड थी। और है कहती है सड़क पार करने में मुझे कभी दिक्कत होती है तो कहती है नहीं चालू पे आओ, आप मेरा हाथ पकड़ो, आ जाओ। लाइक सीरियसली कहती है रास्ते में आगे जाके मुझे डॉग से डर लगेगा तो ये कहेगी नहीं चालू पे, ये
कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं काटेगा, आओ आप मेरा हाथ पकड़ लो। तो हम आपसे दुआ करेंगे, दुआ करिएगा कि अल्लाह इनका नसीब अच्छा करे, क्योंकि ये सारा भाषणबाजी इसने क्यों दी है, क्योंकि उसका बर्थडे है तो इसको सब कुछ अच्छा अच्छा और उसके बारे में सब कुछ बताना था। लेकिन ये बताते बताते ये भूल गई कि आने वाले भविष्य में मैं इसी बात के लिए ट्रोल हो जाऊंगी और पकड़ी जाऊंगी। अब मैं बात करती हूँ इसकी, पहले आप क्लिपिंग सुनिए ये वाली। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जब भी मेरी स्पेशली फोटोज जो मेरी इंस्टाग्राम पे होती है वो सब रिजा क्लिक करती है, और वीडियोस भी जब अगर मैं सेल्फी से बना रही हूँ तो ठीक है, अगर मुझे नॉर्मल पीछे बैक कैमरा से शूट करना है तो फिर रिजा मेरी बहुत हेल्प करती है। इसकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। फ्रेंड्स, जब मैंने कोलैबोरेशन स्टार्ट किए थे ना स्टार्टिंग में, तब तो फोटोग्राफर्स को मैं बुला लेती थी। फिर एक टाइम पे होता था कि कुछ भी उससे मतलब उससे आपको कुछ पैसे नहीं मिलता था, आपको ड्रेस मिलेगी लेकिन आपको पैसे नहीं मिलेंगे, और सबको देना पड़ते हैं पैसे। जाहिर सी बात है, आप किसी को बुलाओगे, किसी से फोटो क्लिक कराओगे तो उसे कुछ तो देना पड़ेगा ना, अच्छा नहीं लगता। तो आप एक बार बुला लोगे, सेकंड टाइम आपको लगेगा कि ऐसा अच्छा नहीं लगता किसी से इतनी मेहनत करो। मेरी वो आदत नहीं है कि अरे मैं आप मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मैं आपको टैग कर रही हूँ तो मैं आप पे एहसान कर रही हूँ। नहीं, कोई आता है, भाई भाभी भी यही कहते हैं कि आप किसी की मेहनत का उसको पैसा देना चाहिए, लेकिन मुझे पैसे खुद नहीं मिलते थे उनसे, मुझे सिर्फ ड्रेस मिलती थी। और मैं सोचती थी मैं अपनी तरफ से क्यों पैसे खर्च करूँ। तो मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया कि रिजा एक काम करो, तुम मेरी फोटो खींच दो, तुम मेरी फोटो खींच दो। और ऐसे करके रिजा मेरी फोटो खींची, और कितनी अच्छी फोटो खींची है कि सब लोग देखते हैं इंस्टाग्राम पर और पूछते हैं कि आपका फोटोग्राफर कौन है, तो मैं बताती हूँ ये मेरी फोटोग्राफर है और ये मेरी फोटो खींची है। थोड़ी हम लोग को वो होती है, क्या होती है, मतलब रॉन्ग हो जाती है। हाँ, क्यों हो जाती है बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, कभी हिजाब ठीक नहीं आता है तो कभी ड्रेस नहीं, इसलिए इसको हाथ में कैमरा देते हैं तो ये ऐसे ऐसे स्टार्टिंग में जब आता है, फिर धीरे धीरे समझती, पहले तो ये सारे क्लिक 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 करेगी, फिर मैं जब देखूंगी ना तो क्या होगा कि कहीं कुछ उड़ा होगा, कहीं कुछ टेढ़ा होगा, लेकिन फाइनली जो रिजल्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। ये बहुत समझदार है, बहुत होशियार भी है, अपनी पढ़ाई का भी बहुत ध्यान रखती है, हर चीज़ टाइम पे करती है, टीचर्स की फेवरेट है। जब भी नई आई थी ना तब ये बिल्कुल भी बात नहीं करती है, तो मुझे लगता था कि रिहान तो 1 साल से रह रहा है मुंबई में, लेकिन रिजा स्कूल में कैसे करी, क्योंकि बात ही नहीं करती है। लेकिन अब तो सारी टीचर से खुद बात हम ही लोग शौक हो जाते हैं, सारे फंक्शंस में पार्टिसिपेट करना, टीचर से खुद से बोलना कि नहीं मुझे सिंगिंग में भी चाहिए, मुझे डांसिंग में भी चाहिए, मुझे ये कॉम्पिटिशन में भी चाहिए, राइटिंग में भी जीती है और साथ में पेंटिंग में भी जीती है। बहुत ज़्यादा हम सबको शौक करती है। कभी कभी मतलब मुझे लगता है शॉप पे अगर मुझे कोई बात बोलने में झिझक होगी भैया को कि भैया ऐसा क्यों दे रहे हो, ये खराब है, तो ये आगे से बोलेगी। रास्ते में जाते हुए अगर मुझे डॉग से डर लगेगा तो रिजा मेरा हाथ पकड़ के मुझे हिम्मत देती है, आ जाओ शालोपी। तो ये बहुत ही अच्छी है, आप सब दुआ करें अल्लाह इनकी नसीब अच्छा करे। आपने इंस्टाग्राम के लिए क्या बोल रही थी? अब एक बात बताओ, जब आपसे 4 साल पहले भी कुछ नहीं था तो 4 साल में कुछ क्या ही हो जाएगा, तो ये इंस्टाग्राम अकाउंट क्यों खुलवा रही है? इसके साथ भी तो यही प्रॉब्लम आने वाली है। कैसे करेगी ये? एडिटर रखेगी या कैमरामैन रखेगी, कोई और शूट करेगा, कहाँ से पैसे देगी, कहाँ से अपनी पॉकेट मनी निकालेगी? तो चालू अपी, आप सुधर जाओ और इसको यूट्यूब चैनल खोल कर दो। जब यूट्यूब चैनल से आपने अर्निंग कर ली और आज आपने हायर कर लिया एडिटर, इससे पहले सौरभ रखा था, फिर आपने अब ये लड़का रखा हुआ है, उसको सैलरी इतनी दे रहे हो कि वो मुंबई जैसे शहर में सर्वाइव कर रहा है, तो सोच कर देखो कि ना केवल वो अपनी अम्मी के छोटे मोटे खर्चे जो है वो खुद से उठा सकती है, और दूसरा सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंट आएगी। जब 4 पैसे भी आएंगे तो क्यों इंस्टाग्राम के पीछे पड़ी हो, क्यों नहीं उसको यूट्यूब चैनल खोल कर दे रही? जब तुम्हें प्रॉब्लम आ रही थी और तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है, तुमने तो ये सब कुछ झेला है, और फिर भी उसको इंस्टाग्राम चला कर दे रही हो। वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक। इतनी चालाकी से इस औरत ने अपने ऊपर का बोझ भी उतार लिया, लोगों के मन में ये बातें भी डाल दी। हमने तो देखो सोशल मीडिया पे इसको ले आए हैं, अब ये खुद नहीं कर रही। अब रिसेंट वाले व्लॉग में तो हमें ये देखने को भी नहीं मिला कि इसने आगे अब क्या बोला है, क्या इसकी आईडी है, क्या पोस्ट किया है, इंट्रो शूट कराया है कि नहीं कराया, क्योंकि इसे अपनी चोचलेबाजी और अपने कंटेंट से फुर्सत नहीं है। फिर लास्ट में कहती है तो फ्रेंड्स आप सब ना इसके लिए ब्लेसिंग देना, और पिज़्ज़ा तुम भी बोल दो। तो उसने भी फटाफट आज भी, जब भी वो कितनी भी शर्माए वैसे, लेकिन आज भी जब चालू अपनी हुक्म करती है कि तुम्हें ये बोलना है व्लॉग में, तो वो फट से बोल देती है। तुम्हें ये करना है तो तुम वो फट से कर देती है, नहीं शर्माती है। लेकिन जब बारी आई थी कि तुझे अपना इंट्रो शूट करना, मैं कैसे करूँगी चालू अपनी, ये मुझसे नहीं होगा चालू अपनी, आप मुझे बताओगे चालू अपनी। तू चालू अपनी के सारे काम कर रही है इतने सालों से, जिसमें तुम अब प्रो हो गई हो, और तुम चालू अप्पी की मुरीद हो ना भाई ना। चालू अप्पी तुम्हारी मुरीद है, क्योंकि तुम्हारे बिना चालू अप्पी का कुछ नहीं चल पाएगा। तो बस उल्लू सीधा किया है अप्पी ने कि मैंने बता भी दिया लोगों को, लोगों की नजरों में मैं अच्छी भी हो गई, और मैंने उनको ये भी बोल दिया कि देखो मैंने तो ले आई हूँ, मैं तो अपना फर्ज अदा कर लिया, ये नहीं कर पा रही है तो अब इसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ये था कुछ चीजें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी ओपिनियन मेरे साथ से जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलती है कोई नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।